घर पे पहुँचे ना, अपने बाँस काट करके रखे हुए थे। माँ वहाँ पर से, माँ को संभालना मुश्किल हो गया, माँ वहीं पे गिर गई। हम लोग घर पे आए, बरामदे में ऐसे ही पापा लेटे हुए थे, एकदम से हट्टे कट्टे शरीर। पापा के पीछे था उस टाइम पे, उम्र नहीं होगी 40 साल भी नहीं हुए होंगे पापा को उस टाइम पे उम्र। तो ऐसे ही हट्टे कट्टे से लेटे हुए थे, लग रहा था कि पापा बस सोए हुए हैं, कुछ हुआ नहीं उन्हें। हम चारों बहनें कंधा दिए थे और मेरी छोटी बहन तो इतनी छोटी थी, कंधा तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। तो सुनकर के बड़े हुए कि हाँ भाई नहीं है तो हमें ये चीज़ प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, मेरा मायके नहीं होगा, मेरे मम्मी पापा को मोक्ष नहीं मिलेगा। कि अरे जिसका लड़का नहीं होता ना, उसे भगवान भी ऊपर जगह नहीं देते हैं, भगवान तो उसे धक्का दे करके गिरा देंगे। कभी कभी जब मैं अपनी लाइफ स्टोरी खुद से याद करती हूँ ना, तो बस ऐसे ही आंसू आ जाते हैं। बाबा के लिए इतना इमोशनल हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। रिसेंटली मैं अभी हाल में ही अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी कि आप सब नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा 3-4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया था। आप लोग सबसे ज़्यादा वोट किए हैं माई लाइफ स्टोरी। मैं शेयर करना चाह रही थी, कब से शेयर करना चाह रही थी अपनी लाइफ स्टोरी। कई लोगों को देखी हूँ तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी एक फैमिली हैं। मैं इसलिए ही यूट्यूब पे आई थी। सुख दुख जो भी है, अच्छी बातें, खराब अच्छी यादें, खराब यादें, सब आप लोग के साथ शेयर करूँ। पर उतना सारे मतलब जो मेरी फैमिली उतनी बड़ी बन नहीं पाई, इस वजह से मैं अपनी पर्सनल बातें बहुत चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। पर एक्चुअली मैं चाहती हूँ शेयर करना आप लोगों के साथ में। आगे शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोग पसंद करेंगे, आप सब लोग अगर प्यार देंगे, जितना हो सके इसे शेयर करें और एंड तक देखेंगे, तो से और भी स्टोरी शेयर करूँगी, जैसे कि मेरी शादी के बाद फिर मेरी कैसे लाइफ चेंज हुई, मेरी मैरिज स्टोरी, प्रेगनेंसी स्टोरी और सेकंड प्रेगनेंसी स्टोरी कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो सब शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको ये वीडियो से लेकर के लास्ट तक देखना पड़ेगा, और साथ में ही इस वीडियो को आपको ढेर सारा प्यार देना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, और जितना हो सके शेयर करें। जिन लोग अगर कम्युनिटी वाले हैं ना, जिनका कम्युनिटी है, तो प्लीज़ कम्युनिटी में अपनी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी लाइफ स्टोरी शुरू होती है मेरी मम्मी पापा की शादी से। मेरे मम्मी पापा की दोनों की शादी 90 में हुई थी, 1990 में, और लगभग शायद मुझे उतना पता नहीं है, पर हाँ सब जैसा मतलब जैसा माँ बताती है उस पर मैं बता रही हूँ। शायद 92 या 93 में मेरे घर में मेरे एक भैया हुए थे, और जो कि 2-3 ज़्यादा दिन नहीं रहे थे, बस कुछ ही दिनों के बाद कुछ उन्हें प्रॉब्लम हुई थी, और रात में ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद पूरे घर में मातम छा गया था। मातम से मेरे फैमिली में वही सिर्फ दादा दादी और फूआ और पापा, ये इतने ही लोग थे। लेकिन हाँ एक चीज़ थी कि मेरे बाबा जो थे वो 3 भाई थे, तो तीनों भाई का घर भले ही अलग हो गया था, पर प्रेम बहुत ज़्यादा था। तो जैसे ही मेरे भैया हुए थे ना, तो सब लोगों में मतलब पूरे खानदान में खुशी की लहर आ गई थी। तो तीनों पापा में से सबसे पहले मेरे घर में कोई संतान हुआ था, और वो भी लड़का। पहले के लोगों को तो होता था ना कि घर में पोता हुआ तो सबसे बड़ी बात है, पोता होने पे लोग बहुत खुशी मनाते थे। तो सब लोग बहुत खुश हुए, पूरे तीनों घर के लोग। घर अलग था लेकिन अपनापन इतना था ना, बहुत खुश हुए थे। पर कुछ ही दिनों के बाद ऐसा हो गया तो सब लोग एकदम से हिम्मत टूट गई, सब लोग उदास हो गए। ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ जैसा लोग बताते हैं उस टाइम पे, तो समझ में नहीं आता कि आगे क्या। फिर ये 92-93 में ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर फाइनली जब 1995 हुआ, मतलब 1995 में मैं मम्मी की टमी में आई। और उस टाइम पे क्या हुआ ना कि मेरा गांव है, वहाँ पर से पहले मिट्टी का रास्ता था, कच्ची सड़क थी आने जाने की सुविधा के लिए। कहीं कुछ रिक्शा चलाने वाले लोग होते थे, तो उनसे अगर कहीं जाना हो तो उन्हें पहले बुलाना पड़ता था, बोलना पड़ता था, सब आता था, तब कहीं लोग जाते थे, दिखाना हो चाहे कुछ भी हो, शॉपिंग करना हो, तो पहले इस तरह की सुविधा थी। तो इस वजह से बाबा बोले ना कि इसके टाइम में, सब लोग बोले कि इसके टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं जब टमी में थी ना, तो मेरे होने से कुछ दिन पहले ही उस टाइम में मतलब आज के 26 साल पहले हमारे जो मार्केट है वहाँ पे रूम लिया गया। और पहले रूम भी रेंट पे उतना नहीं मिलता था, जहाँ मेरा छोटा सा मार्केट है वहाँ पे रेंट पे रूम नहीं मिलता था। तो कोई जान पहचान के थे, वो एक रूम दिए, सिर्फ एक रूम मिला था, उनके घर से बाहर एक रूम था, तो एक रूम मिला था। तो उसमें मेरी माँ, मेरी बुआ और दादाजी, दिन हमारा जो मार्केट है वहीं के मुखिया थे, तो वहाँ पे अपना रहते थे। मेरे गांव पे ना उस टाइम पे बहुत अच्छा घर था, बहुत मतलब गिने चुने मकानों, पक्के के मकान में से मेरा घर था। तो घर की कमी नहीं थी, पर सुविधा की वजह से वहाँ पे हम लोग अपने गाँव से दूर जहाँ मार्केट है वहाँ पे एक रूम मिला था, वहाँ पे रहते थे। और वो भी मतलब बरसात के टाइम पर मेरा जन्म होने वाला था, तो
बारिश होती थी तो सब लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। फुआ जागी रहती थी मेरी माँ की देखभाल करने के लिए, और बाबा रात में दिन में तो अपना इधर उधर रहते थे, मुखिया थे तो लोगों से मिलते जुलते उनका रहता था। पहले ज़्यादा पंचायती वगैरह ज़्यादा होता था ना पंचायत, तो ये सब में अपना दिन भर उनका गुजर जाता था। तो वहाँ पे जब बारिश होती थी ना तब वही रूम में बाबा को भी आना पड़ता था, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। माँ बताती थी हमेशा कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा और फुआ ने तुम बहुत किए, और मैं देखी हुई हूँ मेरी फुआ मेरे बाबा हमको मतलब बहुत ज़्यादा प्यार किए हैं। जो है मेरी अपनी फैमिली से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, मैं बचपन से देखते आई हूँ। अभी बोल रही हूँ ना मेरे, तो जहाँ पे बाबा रहते थे ना, अगर बारिश हो रही तो उतना देर उन्हें कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता था, और कभी कभी तो ऐसा होता था उनके सिर पे पानी गिर जाता था। तो माँ चीज़ बताती थी, अभी बाबा नहीं है तो पता नहीं क्यों मैं इतना इमोशनल हो रही हूँ। तो उसके बाद फिर फाइनली मेरा जन्म हुआ 1995 मतलब 1995 में 18 अगस्त को मेरा जन्म हुआ। लेकिन इतना इमोशनल हो गई। तो उस समय मैं लड़की हुई थी, पर ये है ना कि तीनों बाबा इतने खुश हुए ना, और घर में जितनी भी मेरी फुआ थे तीनों बाबा के मिला करके, मेरी फुआ अपनी फुआ एक ही थी, पर सभी फुआ मिला करके मेरे यहाँ 7 फुआ हैं। सब लोग इतने खुश हुए थे ना कि पूछो मत। तीनों बाबा खास करके इतना खुश हुए, मुझे सब लोग इतना प्यार करते थे, मेरी फुआ लोग भी। और जब मैं हुई भी ना इतना मतलब मन्नत करने, बहुत सारे मन्नत के, ऐसी नहीं मैं हुई थी, बहुत मन्नत मांगने के बाद में हुई थी, और हुई भी ना तो तब इतना बिक में हुई थी, मतलब मेरी मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, मैं ठीक से रोती भी नहीं थी। मेरी फुआ बार बार मतलब उनको उत्सुकता लगता था कि पता नहीं मेरी भतीजी सही है या नहीं है, तो वो चूटी काटती थी कि रोती है कि नहीं। अगर इसमें ऐसे बस ऐसे मतलब बताती है माँ कि मैं ऐसे बस मुँह खोल देती थी, लेकिन रोती नहीं थी, इतनी मैं बिक हुई थी। और फिर उसके बाद मेरी फुआ जो है वो इतना केयर की ना, मेरी अपनी फुआ एक ही है तो वो इतना केयर की ना, इतना मेरा मतलब बच्चे को, मैं अपना 2 बच्चा दोनों बच्चा को पाली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार से ज़्यादा तेल मालिश नहीं कर पाई हूँ, पर मेरी फुआ ना कर मतलब दिन भर में मेरी मम्मी बताती है कि मेरी फुआ 7 बार मालिश करती थी, 9 बार मालिश करती थी, 5 बार मालिश करती, कोई गिनती नहीं रहता था। उनको लगता था कि इतना मतलब इसको मालिश करे, इतना देखभाल करे कि जल्दी से ये हेल्दी हो जाए। फुआ के लिए मैं इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ, मैं अपनी जब शादी की स्टोरी शेयर करूँगी तब बताऊँगी कि फुआ के लिए क्यों इमोशनल होती हूँ इतना। कभी कभी जब मैं अपनी लाइफ स्टोरी खुद से याद करती हूँ ना तो बस ऐसे ही आंसू आ जाते हैं। हम लोग ऐसे मतलब है ना कि घर में इतना ज़्यादा मेरे पापा सिर्फ एक ही लड़का थे, तो इतनी जगह मतलब इतने उस समय पैदावार वगैरह इतना होते थे, गाय भैंस घोड़ा ये सब चीज़, इतनी सारी चीज़ें थी ना कि कभी किसी चीज़ का मतलब दिक्कत नहीं थी। तो बहुत ही लाड़ प्यार से, बहुत जैसे होता है ना उस तरह से मैं, और तीनों, सबसे बड़ी बात थी ना कि 3 बाबा में से सबसे इकलौती संतान उस टाइम पे थी। बहुत ही लाड़ प्यार से मेरा परवरिश हुआ उस टाइम पे, बहुत मतलब सब लोग ध्यान रखें। सबसे पूरे मतलब अपने खानदान में ना सबसे बड़ी पहली संतान मैं हूँ, सबसे बड़ी मैं हूँ, उसके बाद फिर और होते हैं। अभी भी मतलब मैं अपनी फुआ लोग से मिलती हूँ ना, मेरी 7 फुआ हैं, तो 7 में से किसी फुआ से भी मैं मिलती हूँ ना तो कोई जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो कोई नहीं कहेंगे कि मतलब मेरी अपनी फुआ नहीं है, सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। कोई के बाद फिर लगातार हम 4 बहनें हो गए, और एक चीज़ था मेरे घर में 2 बहनें हो गए, और 2 बहनें बहुत छोटे थे, लड़ाई झगड़ा मारपीट ऐसे चलते रहता था, ऐसे हंसते खिलखिलाते किस तरह से चल रहा था। फिर तीसरी बार भी मेरी बहन हुई, तब से थोड़ा सा हो गया ज़्यादा इंतज़ार कि हाँ अब तो मतलब एक लड़का होना चाहिए, एक घर में भाई होना चाहिए, और तब तक मुझे भी कुछ समझ में आने लगी थी। उसके बाद से फिर अगल बगल आस पड़ोस के लोग मतलब हाँ लड़का नहीं हुआ या हो जाता तो आस पड़ोस की बातों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, पर हाँ कुछ लोग ऐसे मतलब ये इसका तो भाई नहीं है, रक्षाबंधन होता था सभी लोग के भाई कहीं बाहर रहते हैं या फिर घर पर ही रहते थे, देखते थे इतना सारा राखी, मतलब पूरे हाथ में इतना सारा राखी बांधे हुए बहनों को देखते थे, हमें नया कपड़ा लेना है, ये करना है, वो करना है, रक्षाबंधन है, तो वो सिर्फ थोड़ा सा मायूसियत लगता था, मुझे बहुत ज़्यादा लगता था। बचपन में मतलब माँ समझाती थी, पापा समझाते थे, तो पर उतना समझ नहीं थी, तो उसके बाद भी कभी कभी मतलब कोई ना कोई टोंट कर देते थे। ये चीज़ मतलब ज़िंदगी में सबसे पहला बार जो होता है ना, मतलब पहला चोट किसी पे जो लगना ना, तो पहले जो मतलब प्रॉब्लम फेस करना जो होता है लाइफ में, तो सबसे पहले प्रॉब्लम फेस करना ये मुझे हुआ। मतलब सब लोग ये करने लगे ना कि अरे इसका तो भाई नहीं है, मेरी मम्मी पापा पर भी कभी देते थे, अरे तुम्हारा तो भाई नहीं है, मतलब क्या क्या तुम्हारे यहाँ कोई, तुम्हारी बेटियाँ तो शादी करके चली जाएगी तो तुम्हारे यहाँ कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे यहाँ कोई दिया जलाने वाला नहीं है, तुम्हारे घर अंधेरा हो जाएगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा,
बेटा नहीं होगा तो वंश नहीं बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब 9-10 साल के बच्चे पे कितना मतलब इस सब चीज़ों का जोड़ पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ता था और बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी। और अभी जो भैया लोग हैं ना वो अब थोड़े से बड़े हो गए, तो कभी अब मैं शादी हो गई तो मैं उनके यहाँ जाने लगती हूँ, या भैया आते हैं बड़े हो गए। तो पहले ना उस टाइम पे उतना फ़ोन भी सबके यहाँ नहीं होता था, तो बात भी नहीं होती थी। चिट्ठी आती जाती थी तो मम्मी चिट्ठी लिख के देती थी, राखी देती थी, राखी भी कहीं ना कहीं रह जाता था, राखी भी नहीं पहुँच पाता था, तो बड़ा वो लगता था। तो बचपन कुछ इस तरह का रहा। लेकिन हाँ, ये जहाँ पे एक चीज़ ये था कि लोग आसपास के ये चीज़ें मतलब सुन कर के बड़े हुए कि हाँ भाई नहीं है तो हमें ये चीज़ प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, मेरा मायके नहीं होगा, मेरे मम्मी पापा को मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान जी मतलब सबसे बड़ा चीज़ ये चीज़ है। अब हंसी भी आती है, अरे जिसका लड़का नहीं होता ना उसे भगवान भी ऊपर जगह नहीं देते हैं, भगवान तो उसे धक्का दे करके गिरा देंगे। हंसी आती है। अब ये मतलब अब समझदारी आई ना तो ये चीज़ों पे मुझे हंसी आती है, पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती थी मुझे। पर एक चीज़ है जहाँ पे मतलब ये आसपास का माहौल ऐसा था, लड़का लड़की को लेकर के ऐसा था, मेरे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे बाबा दादी, सबसे बड़ी बात मतलब वो लोग तो भी बुजुर्ग थे, पुराने ज़माने के थे, पर मेरे बाबा की तरफ से कोई शब्द नहीं, मेरी दादी की तरफ से बेटियों के लिए कोई शब्द नहीं। लगातार बेटी होने पर मेरी माँ उदास भी होती थी ना, सही में तीसरी बहन हुई, चौथी बहन हुई, तो माँ थोड़ा सा ज़्यादा उदास हो गई, रोने होने लगी। तो दादी बोलती थी कि रोती क्यों हो, भगवान बेटी हुई है अपने भाग्य से हुई है। मेरी दादी को ना मेरे पापा और फुआ जो भी है ना वो बहुत मांगने के बाद हुए हैं। बोलते थे कि हम तो एक अपने भगवान से रोते थे कि भगवान हमको एक आँख वाली बेटी भी दे दीजिए, तुम्हें तो भगवान अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर 4 बेटियाँ दी हैं, तो तुम क्यों रोती हो। हाँ, ये कहते थे सुबह शाम। मेरी दादी कहती कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता होगा कि मेरी दादी ये ना कहती होंगी कि हे भगवान हमें एक पोता दे दीजिए, मुझे एक वंश दे दीजिए, एक स्कूल का दीपक दे दीजिए। ऐसा करते करते दादी चली गई, पर भगवान सुने नहीं दादी की। और साथ में मेरी मम्मी पापा की बात करूँ ना, हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे मम्मी पापा एकदम से हमें राजा महाराजा थे और हम मुझे राजकुमारी जैसा मेरा परवरिश हुआ है। लेकिन जिस लेवल के थे ना, जितना वो कर सकते थे ना उसमें वो एकदम से राजकुमारी की जितना अपने सही ख्याल रखे, हम लोग को कभी ये नहीं हुआ। मेरे पापा बड़ा मतलब स्ट्रिक्ट टाइप के थे। हम लोग को मेरे बचपन में ना बाल हमेशा ये बॉय कट करवा देते थे। मेरे पापा अपनी बेटियों को कभी कम नहीं समझे कि बेटों से कम है। बेटों जितना प्यार दिए, बेटों को जितना जैसे बात करते हैं, समझाते हैं हर चीज़ पे, या जिस तरह से सजेशन लेते, बहुत छोटे छोटे थे तब भी हम लोग से बहुत सारी चीज़ें पूछते थे। एक चीज़ मेरे पापा कहते थे कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बहुत जब बड़े हो जाएंगे तब कहेंगे। पापा कहते थे ना कि जब मतलब मिट्टी जब कच्चा होता है ना तो उसका शेप देना, घड़े का आकार देना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर वही मिट्टी सूख जाता है ना तो उसका फिर से उसका आकार नहीं बदल सकते। इसलिए बचपन से ही सही चीज़, सारी बातों की जानकारी होना चाहिए, बच्चों में सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो हर बातें जो मतलब जो बड़े लोगों से, बड़े बेटों से अपनी बात करते, शेयर करते, वो सब चीज़ें पापा हम लोग से शेयर करते थे। मैं सबसे बड़ी थी तो मुझसे ज़्यादा, और पापा हम लोग को मतलब खेल कूद हर चीज़ में आगे रखना चाहते थे। मुझे याद है मैं शायद 5 या 4 में थी ना, तो मैं बोली थी कि मैं 15 अगस्त पे स्पीच दूँगी। तो पापा अपने कोई दोस्त के यहाँ गए थे, वहाँ से लिखवा करके लाए थे कि वो बहुत अच्छा लिखता है, मैं वहाँ से लिखवा करके लाता हूँ, तब तुम वो स्पीच देना। तो मुझे याद है ये सब चीज़ें, हर चीज़ में मतलब कभी कम समझे ही नहीं। सब कहते थे कि हर चीज़ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, मेरे थोड़ा सा कम है कि एक चीज़ मतलब मुझे उस टाइम पर बहुत बुरा लगता था कि बाल जो है वो बॉय कट करवा देते थे, किरण बेदी का पिक्चर रख देते थे, किस तरह से हेयर स्टाइल करना है, ऐसे हेयर स्टाइल बना दो। तो मेरे पापा बोलते देखिएगा ये बेटी जो है ना वही बेटो जैसा नाम करेगी। 2003-4 में मेरी बहन हुई तो 5 तक सब सही चला। उसके बाद फिर 2006 में इलेक्शन जब होना था, पंचायती चुनाव जब होना था, तो उस टाइम पे पापा के मन में खुद आया या फिर कुछ लोग जिनके साथ वो उठते बैठते थे वो लोगों ने सजेस्ट किए कि हाँ तुम्हें भी मुखिया का इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो उस टाइम से पापा फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए और वैसे लोगों से मिलने लगे जो थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करते हैं, और उनके साथ उन लोग के करते मतलब थोड़ा सा बात कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके साथ तो थोड़ा बहुत करता ही है। तो वो करते करते थोड़ा ज़्यादा ही लत लग गई ड्रिंक का पापा का, और उस टाइम से हम लोग पर से फोकस पापा का हट गया। पापा फिर खुद कुछ दिन ड्रिंक करने की वजह से खुद बीमार रहने लगे, और फिर बीमार रहते रहते बार बार मतलब फिर ड्रिंक करते थे। ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो छोड़ दिए ड्रिंक किए, फिर छोड़ दिए, फिर ड्रिंक करने लगे। तो इस तरह से मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरा 2011 में 10th का एग्ज़ाम था। हमेशा मतलब गर्मी छुट्टी होता था ना, तो गर्मी में स्कूल जब बंद होते थे तो पापा मम्मी को भेज देते थे नानी घर के यहाँ कुछ दिन चली जाओ। 10th का एग्ज़ाम हो गया, हम लोग नानी घर गए हुए थे और पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको जॉन्डिस हो गया था। और हमारे यहाँ जॉन्डिस जब होता है ना तो हमारे यहाँ मतलब आसपास ही है, कोई जड़ी बूटी का इलाज करते हैं, और नॉर्मली किसी का भी होता है हल्का फुल्का होता है ना तो उससे ठीक हो जाता है। मेरी छोटी बहन को भी हुआ था, तो और कई लोगों को हुआ था, तो लोग यहीं से इलाज कराता है और फिर छूट जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए थे, इस वजह से और भी कई प्रॉब्लम होगी। हम तो बस में बहुत छोटे थे और थोड़ा सा थे, एक बेटा थे तो अपने मन के थे,
और मेरे बाबा जो थे उस टाइम पे, मेरे बाबा के पास कमर और पैर जहाँ पे जॉइंट होता है ना, वहीं का हड्डी टूटा हुआ था, तो उनमें वो प्लेट लगा हुआ था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। तो मेरे बाबा बेड पे ही रहते थे बहुत दिन तक, 4-5 सालों तक, बहुत कई सालों तक मेरे बाबा बेड पे रहे थे को। तो बाबा को कहना ना कहना उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था बाबा के बातों को। और पापा का कोई बड़े भाई थे नहीं, कोई मतलब था नहीं कि हाँ जिसके कहने पे एकदम से बात मान लें और कि जाओ तुम्हारा ज़रूरत है दिखाने का तो दिखा लो। तो ये चीज़ था। ड्रिंक करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और फिर जॉन्डिस भी हो गया। तो एक तो पहले आँखें येलो येलो हो गई थी, तो दिखाने नहीं जा रहे थे। और पहले बोलते नहीं है ड्रिंक वगैरह करने से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ड्रिंक छोड़ेंगे ना तो सही हो जाएगा। तो वहाँ गए दिखाने जड़ी बूटी वाले से, और डॉक्टर के पास नहीं गए, जड़ी बूटी वाले से दिखाने गए। हम लोग लगता नॉर्मली वहाँ से ठीक हो जाता है, और तो अपना दवाई खाने लगे। हम लोग नानी घर गए हुए थे। फिर हम लोग जब नानी घर गए हुए थे तो पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, हम लोग से बताए नहीं उस टाइम पे। और फिर एक दिन ऐसे ही मेरे नाना किसी काम से बाहर गए हुए थे, मामा ऐसे ही फ़ोन लेकर के आते हैं बहुत ही हड़बड़ाए हुए से। मुझे याद है, आज भी वो चेहरा याद है। हाँ, कुछ सुने हैं, विश्वास नहीं करना चाह रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा चीज़ सुन लिया हूँ। वो आए कि मेरे नाना कहाँ हैं, तो मेरे नाना तो वहाँ पर थे नहीं। बोले नाना को फ़ोन देने, नाना से बात करना चाहते हैं। मेरे घर से फ़ोन आया है, और मेरे घर से फ़ोन गया हुआ था। मेरे मतलब बगल के चाचा हैं मेरी गोतिया के, वही कॉल किए हुए थे। फिर लास्ट में चाचा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, उनकी बेटी तो होगी, बड़ी वाली बेटी है, उसे फ़ोन दीजिए, मैं बताता हूँ। तो वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो गया लेकर के आए, और गया में रेफ़र कर दिया है हम लोग, और इससे अच्छी जगह फिलौर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। माँ को लेकर के आ जाओ, और जितने सब लोग घर को, मैं सभी को बता दो, नाना उन्हें सबको लेकर के, पूरे फैमिली को लेकर के आ जाओ। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि पापा नहीं रहे बेटा, ख़त्म हो गया, समझ गई ना, समझ रही हो ना। और मुझे आंसू भी आ रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे विश्वास करूं। सब ठीक ठाक ही तो था, ठीक हाल में ही तो आई थी, फिर ऐसे क्यों हो गया। अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना रही हूँ। उस टाइम पे मुझे याद है मैं 15 साल की थी, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना रही हूँ कि मेरी माँ सामने, मामा जो फ़ोन लेके आया था वो हकलाए हुए से थे। तो माँ को भी देख रही थी कि माँ एकदम से, माँ भी बेचैन थी कि हुआ क्या हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ बोलूँगी अभी तो माँ के, मतलब मैं सोच भी नहीं पाई कि मैं अगर ऐसा बोल दूँ जो हमें बोल रहे हैं वो मैं बता दी तो कैसे बताऊँ, या फिर माँ को कैसे संभालेंगे। माँ एकदम से बेचैन हुई, बस जल्दी चलना है, और बस कितनी जल्दी पहुँच जाए। घर पहुँचते हैं तो पूरे रास्ते में, गाँव का जो रास्ता है ना, पूरे रास्ते में भीड़ लगी हुई है चारों तरफ से, मतलब रोड के दोनों तरफ से भीड़ लगी हुई थी। भीड़ देख करके मम्मी को लगा तो दिक्कत ज़्यादा हुआ, इतना भीड़ क्यों लगा है, सब लोग चुपचाप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और जब फिर हम लोग घर पे पहुँचे ना, अपने घर के सामने, तो ऐसे ही मतलब होता है ना, बाँस काट करके रखे हुए थे। वहाँ पर से माँ को संभालना मुश्किल हो गया, माँ वहीं पर गिर गई। हम लोग घर पे आए, बरामदे में ऐसे ही पापा लेटे हुए थे, एकदम से हट्टे कट्टे शरीर। पापा के पीछे था उस टाइम पे, उम्र नहीं होगी, 40 साल भी नहीं हुए होंगे पापा को लगभग। वो ऐसे ही हट्टे कट्टे से लेटे हुए थे, लग रहा था कि पापा बस सोए हुए हैं, कुछ हुआ नहीं उन्हें। फिर कुछ लोग उसमें से लोग बोले कि इसकी सिर्फ बेटियां ही हैं, तो बेटियां ही जो लास्ट में जो क्रियाक्रम होता है, पापियाँ हैं तो बेटियां ही जो लास्ट वाला क्रियाक्रम होता है वो बेटियां करेगी। तो कोई कितने चाचा लोग बोले कि जाओ बेटा तुम नहा करके आ जाओ, तुम्हें ही करना है। मैं गई, नहा करके आ गई। फिर कोई चाचा, और भी गांव के कई चाचा लोग हैं, वो बताएं कि नहीं ये लड़की है, इतनी बड़ी है, तो इसे सिर्फ एक धोती पहन करके रहना होता है, वो चीज़ लास्ट में क्रियाक्रम करने पे, तो इससे मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मुझे मना हो गया कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो फिर ये बहनें, चारों बहनें उस टाइम में गए थे, सभी चाचा और भी मतलब गांव के लोग थे, सब लोग थे। ज़रूरत के वक्त ना मेरे गांव वाले, आसपास वाले, मेरे नाते रिश्तेदार, सब लोग कभी अकेला नहीं फील होने देते, सब कोई आ जाते हैं, संभाल लेते। तो कांधा दिए, और फिर बोले कि नहीं बेटियां कम से कम लास्ट का जो क्रियाक्रम होता है वो नहीं कर सकती, तो कांधा तो देंगे ही। तो फिर हम चारों बहनें कांधा दिए थे, और मेरी छोटी बहन तो इतनी छोटी थी क्योंकि वो कांधा तक पहुंच भी नहीं पा रही थी, तो वो बीच में घुस गई थी। फिर मुझे याद है वो चाचा बोले थे कि बेटा बीच में नहीं रहते, वो फिर से जो चाचा पकड़े हुए थे वो उनका हाथ पकड़ी थी, और फिर हम लोग को वही लकड़ी वगैरह देना होता है, वो दे करके हम लोग को, लड़कियां नहीं जाती है वहाँ पे गांव में ज़्यादातर, लेकिन हम सबको ले जाया गया था ना, तो गए थे। बस इतना ही, फिर कभी शेयर करूँगी, इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है शेयर करने की।
उसके बाद फिर मेरी लाइफ कैसी रही वो मैं बाद में शेयर करूँगी।